अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है कि हमारे क्लास फेलो जो थे, उन्होंने हमें बताया कि यार मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया और उनके हाथ की हड्डी थोड़ी-सी जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। ये खबर सुन के हम परेशान हुए, सबने सोचा कि यार अंकल का हाल-अहवाल पूछने के लिए जाना चाहिए। मुझे याद है कि उस दिन क्लास से पहले ये फैसला हुआ कि क्लास पढ़ने के बाद सब लोग मिल के अपने दोस्त की तरफ जाएँगे, अंकल का हाल पूछ के आएँगे। अब क्लास के बाद जब निकलने लगे तो कुछ लोगों के पास गाड़ी थी, उन्होंने कहा जी कि हम तो गाड़ी पे जा रहे हैं, किसी ने जाना है तो साथ आ जाएँ। चंद एक ऐसे थे जिनके पास मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा जी कि हम ज़रा हॉस्टल में अपनी किताबें रख लें, उसके बाद हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एड्रेस सबने समझ लिया और अब सब उनका हाल पूछने के लिए निकल पड़े। जैसा कि हमारे मुआशरे में होता है कि जब आप किसी मरीज़ के पास जाते हैं ख़ास तौर पे इयादत के लिए, तो एक जुमला ज़रूर पूछा जाता है कि हुआ क्या था? गो कि हम सबको पता होता है पहले से भी, लेकिन फिर भी हम मरीज़ से सुनना चाहते हैं। तो जो दोस्त पहले पहुँचे उन्होंने पूछा, अंकल खैरियत क्या हुआ? तो अंकल ने बताया कि बेटे बारिश का मौसम था, मैं घर से निकला, वेस्पे पे जा रहा था, तो आगे थोड़ी-सी स्लिपरी सड़क थी, तो जो वेस्पा था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैं गिर गया जिसकी वजह से मेरे हाथ पे चोट आ गई। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अब थोड़ी देर के बाद कुछ और दोस्त पहुँच गए, उन्होंने भी मुसाफ़ा किया, हाल-चाल पूछा और साथ में ये पूछ लिया, अंकल हुआ क्या था? अब अंकल ने वो सारी कहानी जो थी वो दोबारा बतानी शुरू कर दी। ऐसे में हमारे कुछ दोस्त जो कि पीछे रह गए थे, वो तकरीबन 15 मिनट की ताख़ीर से पहुँचे। जब वो आए तो वहाँ पर हम कोई 10-12 लोग पहले से बैठे हुए थे, 4-5 बार अंकल से कहानी सुन चुके थे। तो उन्होंने भी आते ही मुसाफ़ा किया और पूछा कि अंकल क्या हुआ? अब अंकल जो कि 4-5 बार कहानी पहले सुना चुके हैं, वो मुस्कुरा के कहने लगे कि बेटे मैंने आपके क्लास फेलोज़ को बता दिया है, यार इनसे पूछ लें कि मुझे क्या हुआ था। अब ये वाक़या मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत याद आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मैंने जब इस पेज का आगाज़ किया तो उसके बाद चंद एक दोस्तों ने बारहा पूछा कि भाई आप हर वीडियो गाड़ी में बैठ के क्यों रिकॉर्ड करते हैं? मैंने इसकी जो वजह थी वो बयान कर दी। लेकिन चूँकि हमारे माशाल्लाह पेज पे बहुत से मेरे दोस्त सुनने वाले नए शामिल होते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से। कुछ 45,000 से के करीब लोग हैं जो कि हमारे पेज को फ़ॉलो करते हैं। तो ये सवाल दोबारा बहुत से लोगों ने इनबॉक्स में भी पूछ लिया, कमेंट्स में भी पूछ लिया कि सर आखिर हर वीडियो गाड़ी में क्यों रिकॉर्ड होती है? तो इसकी वजह बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चलें नए आने वाले दोस्तों को एक बार फिर से बता देते हैं कि भाई हमने इस पेज का आगाज़ किया था तकरीबन आज से 2 साल कबल और उन दिनों कोविड की वबा भी ताज़ा-ताज़ा शुरू हुई थी, हर चीज़ लॉकडाउन थी। मेरे पास जो स्टूडियोज़ उस वक़्त मेरे ज़हन में था कि मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उन दिनों वो भी अवेलेबल नहीं था, कोई स्टाफ़ वहाँ पर मौजूद नहीं था। वक़्त चूँकि था और ज़िंदगी में सीखी हुई बहुत सी बातें ऐसी थी जो मैं चाहता था कि यार मैं आपसे शेयर करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलें गाड़ी में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड शुरू कर देते हैं। अब उसका फ़ायदा मुझे ये होता है जब मैं गाड़ी में बैठ के मैं या कोई भी शख़्स गाड़ी में जब वीडियो रिकॉर्ड करेगा, तो उसके 2-3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप स्टूडियोज़ में बैठते हैं तो आपको एक अच्छे वाला माइक या कॉलर माइक लगाना पड़ता है। जबकि गाड़ी में मेरी आवाज़ इस काबिल होती है कि मैं बगैर किसी माइक का इस्तेमाल करते हुए आप तक अपनी बात पहुँचा देता हूँ और अभी भी जैसे मैं किसी भी वीडियो में गाड़ी में माइक इस्तेमाल नहीं करता। दूसरी वजह ये है कि जब आप गाड़ी में बैठ के दरवाज़े बंद करके शीशे चढ़ा लेते हैं, तो बाहर से आने वाला जितना शोर है, वो ख़त्म हो जाता है और एक तरह से ये एक साउंड प्रूफ रूम आपके पास अवेलेबल होता है। और इन तीनों बातों के साथ जो बड़ी बात है वो ये है कि जब आप स्टूडियोज़ में बैठते हैं तो बाकायदा बैकड्रॉप क्या होगा, उस पे लाइटिंग कैसी होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि वो आपकी गुफ्तगू का असर जो है, वो बढ़ाने की बजाय लोगों की अटेंशन हो सकता है डाइवर्ट कर दें। भाई मकसद मेरा अपनी बात आप तक पहुँचाना है। हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं किसी ऐसे कमरे में बैठूँ जो कि बहुत खूबसूरत खुशनुमा हो, जिसके इर्द-गिर्द आपको दिखने में लगे कि भाई लाइटिंग बड़ी अच्छी है, पीछे जो बैकग्राउंड है वो बहुत खूबसूरत है। सो बात तो सिर्फ़ है उस पैगाम की जो मैं ज़िंदगी में सीख चुका हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो ये उस एक सवाल का जवाब था जो कि बहुत से दोस्तों ने पूछा कि आखिर क्या कोई इल्म ऐसा है जो गाड़ी में बैठ के ही आप पे नाज़िल होता है? भई अल्लाह ना करे, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह सारा दिन बाहर फिरता हूँ और जितने भी काम-काज होते हैं, लेकिन घर आते हुए, घर से निकलते हुए थोड़ा-सा वक़्त कभी निकाल के तो गाड़ी में इतनी मोहलत मुझे मिल जाती है कि मैं आपके साथ पैगाम शेयर कर सकूँ। बाकी आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं यकीनन ये भी समझता हूँ कि आखिर आप इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप अपनी गुफ्तगू अपनी गु मेरी गुफ्तगू में इतनी दिलचस्पी लेते हैं तो पूछते हैं। तो ये जवाब जो था वो एक तरह से समझ लें कि पिछले कुछ दिनों से मुझ पे फ़र्ज़ था। उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा।